अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? सब ठीक है। तो आज हम कुछ आगे बढ़ने वाले हैं अपने कोर्स में। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रोज़ और कॉलम्स के बारे में। हम देखेंगे कि हम अपने डिज़ाइन को किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने पुराने कोड को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कोलैप्स करके इसको हटा दूँगा कंटेनर को, ठीक है। और उसकी जगह हम यूज़ कर लेते हैं खाली कंटेनर। तो मैं खाली कंटेनर यूज़ कर लूँगा जी। हमारी स्क्रीन एम्प्टी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर एक रो ले लेता हूँ चाइल्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रो और कॉलम होता क्या है। रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टली काम कर रही होती है और जो कॉलम होता है वो वर्टिकली काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रो को देख लेते हैं और उसके बाद हम कॉलम को डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर हम बेसिकली चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ नहीं आती, इसमें मल्टीपल हम चिल्ड्रन दे सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली लिस्ट ऑफ विजेट्स होती है, तो हम मल्टीपल यहाँ पर विजेट्स एंटर करेंगे, ठीक है, एक लिस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट के साइन के अंदर ही जो मल्टीपल विजेट्स एंटर कर दूँगा। लेट्स से फर्स्ट जो है मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ ए और दूसरा बी देन सी, ठीक है, इनको कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। तो मैंने ये 3 टेक्स्ट की विजेट्स यहाँ पर ऐड कर दी। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। ये तीनों एक साथ आ रहे हैं हमारे पास। बट मैं क्या चाहता हूँ कि गैप चाहिए, क्योंकि ये मैंने रो में इन तीनों को एक साथ लिख दिया तो ऐसे लग रहा है कि एक ही वर्ड है, बट ये अलग अलग विजेट्स आ रही हैं ए बी और सी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इनको डिफरेंट स्पेसिंग से लिखना है तो मैं यहाँ पर मेन एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट को हम सारी प्रॉपर्टीज इसको कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्पेस बिटवीन को यूज़ करेंगे। तो स्पेस बिटवीन में क्या होता है, बेसिकली सारे जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल कॉर्नर से जाके मिल जाते हैं और दरमियान की स्पेसिस आपस में मैनेज होती हैं। स्पेस अराउंड में बेसिकली साइड से भी स्पेस आ जाती है और ये दरमियान में से भी आ जाती है, लेकिन बिल्कुल भी यानी कि बिल्कुल ये इक्वल नहीं होती। लेकिन जब स्पेस इवनली की बात करते हैं तो चारों तरफ से इक्वल स्पेसिस आ रही हैं, मतलब जितने भी विजेट्स होंगे उनके हर तरफ से इक्वल स्पेसिस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटर कर देते हैं तो तीनों इकट्ठे होकर सेंटर में आ जाएंगे, ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है स्पेसर। स्पेसर बेसिकली अगर आपने कोई भी स्पेस ऐड करनी हो दरमियान में, दो एलिमेंट्स के दरमियान या तीन के दरमियान मैंने स्पेस ऐड करनी है तो यहाँ पर मैं स्पेसर की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। तो जितनी भी बाकी जगह खड़ी होगी ये सारी ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। स्पेस के हिसाब से वो खुद ही डिवाइड कर लेगा। अब मैंने 2 स्पेसर्स यूज़ किए तो दरमियान की जितनी भी जगह थी उसने उनको ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। मैंने स्पेसर को हटाया तो ये एज इट इज़ पहले की तरह वापस आ गए तीनों। अभी मैं टेक्स्ट की बजाय कुछ और ट्राई कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले रहा हूँ जिसकी मैंने विड्थ फिक्स रख दी है और हाइट भी फिक्स रख दूँगा, ठीक है। मैंने इसकी हाइट 50 और 100 रख दी। इसका मैं कलर दे देता हूँ डिफरेंट। यहाँ पर 3 कंटेनर्स ले लेते हैं, तीनों के डिफरेंट कलर्स रख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। इसके मैंने 3 कंटेनर्स यहाँ पर ले लिए हैं, एक ग्रीन, रेड और इसके अलावा ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 कंटेनर्स मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं इनको क्या करना चाह रहा हूँ, एक्सिस की अलाइनमेंट्स इनको देना चाह रहा हूँ। तो चेक करते हैं मज़ीद, इसमें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करके देखता हूँ। सेंटर करूँगा तो तीनों अपनी उसी जगह के अंदर अंदर सेंटर में हो जाएंगे। और अगर स्पेस इवनली करता हूँ तो हर तरफ से इक्वल स्पेस इसमें ऐड कर दी जाएगी। और अगर मैं स्पेस अराउंड कर देता हूँ तो मतलब लास्ट वाले मतलब 2 कॉर्नर्स हैं उनमें स्पेस कम होती है और दरमियान वालों में ज़्यादा। लेकिन जब स्पेस बिटवीन किया तो बिल्कुल क्या हो गया, ये जो दोनों कॉर्नर्स थे वो मिल गए और बाकी स्पेस आपस में मैनेज हो गई, ठीक है। मैं अलाइनमेंट को हटा देता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम रैप कर देते हैं एक विजेट के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर एक और विजेट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड बेसिकली क्या करता है कि जितनी भी जगह अवेलेबल होती है ये सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इनकी विड्थ्स हटा दी थी और विड्थ्स हटाने की वजह से क्या हुआ कि मतलब इसकी सिर्फ हाइट मैंने रखी तो हाइट भी शो नहीं हो रही क्योंकि विड्थ ही नहीं है, तो उसको क्या वो शो करेगा हमें।
सो जब मैंने एक्सपेंडेड किया तो अब मैंने एक को एक्सपेंडेड किया, बाकी दो की विड्थ नहीं थी, तो इसने एक ही ने सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब मैंने दो को एक्सपेंडेड किया तो ये दो अपनी जगह आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे और बाकी जगह मतलब तीसरे को नहीं मिलेगी विड्थ के हिसाब से। लेकिन अगर मैंने तीनों को एक्सपेंडेड में डाल दिया तो ये तीनों इक्वली अपने आप को डिवाइड कर लेंगे विड्थ को, और हाइट मैंने इसमें ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। सो ये यूज़ होता है एक्सपेंडेड जब हमने किसी भी ऐसी जगह इस पर यूज़ करना कि हमने इक्वली डिवाइड करना है या फिर रेशो वाइज डिवाइड करना हो, ठीक है। तो हम रेशो वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। सबसे पहले कॉलम लगा के इनको अलग अलग कर लेता हूँ मैं। तो अगर मैंने इनको रेशो वाइज डिवाइड करना हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक को मैंने 2 हिस्से देने, दूसरे को 3 हिस्से देने, तीसरे को ज़्यादा हिस्से, तो इस तरह से मैं यहाँ पर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और उसको मैं मल्टीपल रेशोज़ दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स तीनों का इक्वल ही होता है, ठीक है। अगर तीनों को मैं 1 1 दूँ, 2 2 दूँ तो मतलब इक्वल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं रेशो में कोई चेंज लाऊंगा, पहले को 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, इसी तरह से ये खुद ही इनके आपस में पार्ट्स में डिवीजन कर देगा रेशो वाइज, ठीक है। तो मैंने दोनों आखिरी दोनों को इक्वल रख दिया, 1 3 और 2 किया, तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। सो जैसे हमने इस रो को यूज़ किया, अभी इसी तरह मैं एक कॉलम को यहाँ पर लगा के चेक कर लेता हूँ कि कॉलम में किस तरह से काम कर रहा है। सो कॉलम भी बेसिकली वैसे ही है और इसके अंदर भी चिल्ड्रन होते हैं और मेन एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। सो इसके अंदर जो है सारा वर्टिकली काम हो रहा होता है, हॉरिजेंटली नहीं होता। अब यहाँ पर हॉरिजेंटली क्या होगा कि सारे बिल्कुल पेरेंट से मिले हुए, क्योंकि मैंने इसके अंदर विड्थ डिफ़ाइन ही नहीं की। तो अगर रो में हाइट डिफ़ाइन ना करें तो हाइट पेरेंट जितनी हो जाती है, और अगर कॉलम में विड्थ डिफ़ाइन ना करें तो विड्थ उसकी पेरेंट जितनी हो जाती है, मुकम्मल विड्थ को पाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं विड्थ तीनों की डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो लेट्स से मैं अब थोड़ा सा डिफरेंसेस रख देता हूँ ताकि मज़ीद क्लियरली समझ आ सके, ठीक है। तो 150 150 और 200 कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, इसको एक टाइप का मतलब स्टैचू टाइप और मतलब किसी मीनार पाकिस्तान की तरह नज़र आ रहा है। लेकिन ये क्या है कि मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर दिया, प्री डिफाइंड विड्थ है। सब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ओवरऑल जितना भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सबको सेंटर में लूँ, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी कंटेनर को डिस्कस किया था, तो कंटेनर की मैं अलाइनमेंट यहाँ पर दे दूँगा, अलाइनमेंट डॉट सेंटर किया, तो कंटेनर के अंदर का जितना भी चाइल्ड थे वो सारे सेंटर में हो जाएंगे। सो अगर आपने कंटेनर को नहीं पता तो आप कंटेनर की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगी, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। सो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 विजेट्स यूज़ कर ली हैं। सो तीनों अपनी इक्वली जगह ले रही हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेशो, क्योंकि मैंने यहाँ पर तीनों की रेशोज़ डिफ़ाइन कर दी है। इसी तरह से जैसे मैंने रो को किया था वैसे ही मैंने कॉलम की रेशोज़ बना दी, ठीक है। यहाँ पर लेट से एक और ऐड कर देता हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस ऐड कर दूँगा ताकि हमें मज़ीद क्लियरली समझ आ सके। सो क्या होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर एक और मैंने एलिमेंट ऐड कर दिया। तो क्या हुआ कि इसने एलिमेंट ऐड कर दिया। अब क्योंकि मैंने हाइट सबकी जो है फ़िक्स रखी थी, इसलिए हाइट फ़िक्स रही है सबकी, ठीक है। लेकिन विड्थ मैंने डिफरेंसेस रखे थे, तो विड्थ काफ़ी कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो फ्लेक्स अगर मैं चेंजेस करता हूँ फ्लेक्स में, तो इसी तरह से फ्लेक्स के हिसाब से ये बिहेव करने लग जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।